इन दुष्टों को अपनी मायावी शक्ति से ही परास्त करना होगा मुझे। स्वयं को इस विशालकाय कंदुक में परिवर्तित करके ये क्या करने जा रहा है? आओ आओ, करो प्रहार अपना। देवताओं की इस ऊर्जा का यही उचित प्रयोग होगा। ये विस्फोट मेरे पुत्र गणेश कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? मेरे पुत्र, मेरे दम्भ के आधार, विषय प्रिय को गिरा दिया इस तुच्छ शिव पुत्र ने। अब ये असुर पराजित हो गए भैया। हाँ गणेश, अब शेष असुरों को भी कैलाश से बाहर करना होगा। अरे ये तो पुनः उठ गए। अच्छा, ये कैलाश चाहिए ना तुम्हें, इसलिए युद्ध कर रहे हो। अगर ये कैलाश का अस्तित्व ही ना रहे तो क्या करोगे तुम लोग? भ्राताश्री, ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो पुत्रों? ऐसे तो कैलाश नष्ट हो जाएगा। हमारा कैलाश। कौन है वहां? अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। माँ पिता श्री का स्थान।
विषप्रिय है। हाँ भ्राता सुंदर प्रिय, यही उचित अवसर है आक्रमण करने का। भैया ये क्या हो गया? आक्रमण! जिन असुरों ने हमारे कैलाश को ध्वस्त किया है, अब वो भी नहीं बचेंगे। के समक्ष कैलाश, पिता श्री महादेव का स्थान, माँ महाशक्ति का स्थान, मेरा और भैया कार्तिकेय का निवास, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का केंद्र स्थान नष्ट हो रहा है। क्या सोचा था तुमने देव सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय? तुम और तुम्हारा गजमुख भ्राता मिलकर हम दंबासुर पुत्रों का अंत कर सकोगे? देखो देखो कितना भयंकर परिणाम हुआ है उसका। हमारा स्थान नष्ट हो गया। तुम्हारा भ्राता स्तब्ध खड़ा है और तुम अकेले घिरे हुए हमारी सेना से। एक कुशल और बुद्धिमान योद्धा अकेला ही पर्याप्त होता है। मूर्ख दंबासुर पुत्र, मैं अकेला ही सक्षम हूं तुम्हारे लिए। तुम विजयी हुए नहीं हो और ना ही हो सकोगे। विजय तो हम अवश्य होंगे और अंत भी करेंगे तुम्हारा, और हमारे युद्ध कौशल से भी अभी परिचय हो जाएगा तुम्हारा। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर और नष्ट कर दो इसे। उचित है, तुम्हारे जितने सैनिक वार करेंगे मुझ पर, उन सभी का संहार करूंगा मैं। सभी की तरह तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर। भ्राता, ये तो अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर रहा है। भ्राता सुंदर प्रिय, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कभी न कभी तो थकेगा ये। अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो। अवसर पाते ही वध कर दो। मूर्खों, जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा। तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष।
मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। पुत्र, अब देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है। आपको दिया वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका? वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? जो सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है। पुत्र गणेश, क्या बात है उमा? आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा क्या हुआ होगा जब माता इतनी व्याकुल हो उठी? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आदि शक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा। तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ? अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तो उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं, इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा?
गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें। और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख, जिसका अस्तित्व ही नहीं? कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है? अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मोह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है क्योंकि वो माया है, इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं? तुम मोह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती ह्रीं सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हमारी माता शक्ति का स्वरूप देवी महामाया, प्रणाम माँ। नेत्र जिन्हें देख सकते हैं, शब्दों में जिनका वर्णन किया जा सकता है, इंद्रियां जिनका आभास कराती हैं, वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, गृह सभी मेरी ही मायावी शक्ति से रचित है। यदि सभी कुछ माया है तो मुझे दिखाई क्यों देता है? माँ महामाया, ऐसा आभास क्यों होता है जैसे यही सत्य है? जैसे अभी मुझे अपना निवास स्थान कैलाश मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तुम अपना कैलाश कह रहे हो वो भी माया ही है, क्योंकि सत्य तो एकमात्र आत्मा है जिसने जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों से तुम्हारे तन और मन रूपी माया के आवरण को ओढ़े हुए एक आकार ले लिया है। किंतु एकमात्र आत्मा ही ब्रह्म है, उसके सिवाय सब माया ही है। किंतु मैं सभी कुछ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कैलाश का नष्ट होना, मेरे भैया का अकेले असुरों से युद्ध करना, यदि ये माया है तो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है माँ? पुत्र, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी चेतना को अपने नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। अपने हाथों को देखो पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी उंगलियां, मेरे हाथ। अब अपने नेत्र बंद करो पुत्र, अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाओ और अपने अंतर में स्थित अपने परब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारा निवास तो खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश। माँ, माँ, माँ। पुत्र गणेश,
अब अपने नेत्र खोलो पुत्र। पुनः देखो अपने हाथों पर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश। उचित है पुत्र। जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सभी चराचर जीव और चेतन जो इस संसार में है, वो इसी प्रकाश के स्वरूप है, जिन्हें मेरी माया की शक्ति से आकार प्राप्त हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश। धन्य है आप महामाया। माँ महामाया, यदि सभी कुछ इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है, तो ये भी बताइए कि इस प्रकाश का स्रोत क्या है? पुत्र गणेश, इस प्रकाश के स्रोत तो महागणपति ही हैं। प्रकाश का स्रोत मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। समस्त जीवन मुझसे ही है। सभी चराचर जीव मुझसे ही जीवन पाते हैं और मुझ में ही समाते हैं। मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ और संहारक भी हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ। ब्रह्मा,